तो ये सूत्र कल हम देख रहे थे अनभिहिते। तिङ् कृत् तद्धित समास परिसंख्यानम कर्तव्यम। तिङ् कृत् तद्धित समास के द्वारा केन अनभिहिते तिङ् कृत् तद्धित समास परिसंख्यान, परिसंख्यान कहते हैं परिगणन। परिसंख्यान का अर्थ किया है पद्मंजरी में, बहुषु प्रयुक्तेषु केषांचित वर्जनेन केषांचित कार्यान्वय प्रतिपादनम परिसंख्यानम। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें से कुछ को छोड़ना और कुछ को ग्रहण कर लेना। बहुषु प्रयुक्तेषु केषांचित वर्जनेन केषांचित कार्यान्वय प्रतिपादनम, किन्हीं का वर्जन और किन्हीं को कार्य से युक्त करना है। जैसे महाभाष्य में एक जगह आता है पंच पंच नखा बख्शा, तो वहाँ पर जो है वो परिसंख्यान का रूप है। बहुत सारे प्राणी हैं, मांसाहारियों के लिए एक नियम बनाया, बहुत सारे प्राणी हैं खाने के लिए, उनमें से किन्हीं को तो कार्यान्वय प्रतिपादन और किन्हीं को छोड़ना। बहुत सारे प्राणी हैं, मान लीजिए 10 प्राणी हैं, 20 प्राणी हैं, 50 प्राणी हैं, उनमें से 50 हैं तो 45 छुड़वा दिया और 5 को खाने के लिए आज्ञा दी। तो इस तरह से इसको परिसंख्यान कहते हैं। ठीक है। बहुषु प्रयुक्तेषु केषांचित वर्जनेन केषांचित कार्यान्वय प्रतिपादनम, किन्हीं को छोड़ना और किन्हीं को कार्य से अन्वित करना। कार्यान्वय प्रतिपादनम, कार्य का अन्वय, कार्य से अन्वय प्रतिपादन। हाँ, वो तो प्रत्युदाहरण से समझाएंगे किसको छुड़वाया है। तिङ् कृत् तद्धित समास का तो कार्यान्वय प्रतिपादन हो गया, और वर्जन किसका हो गया वो आगे प्रत्युदाहरण में आप समझोगे। परिसंख्यानमिति किम कटं करोति भीष्मम् उदारम दर्शनीयम है। तिङ् कृत् तद्धित समास, तिङ् के द्वारा अभिहित, जैसे देवदत्तेन कटः क्रियते, ये तिङ् के द्वारा अभिहित है और तिङ् के द्वारा अनभिहित है। देवदत्तः कटम करोति, यहाँ पर कटम जो है अनभिहित है। करोति में जो ती आया है वो कर्ता कारक में आया है। ठीक है। देवदत्तः कटं करोति में देवदत्त शब्द यहाँ पर अभिहित हो गया करोति के द्वारा। अभिहिते प्रथमा, ये नियम हमेशा याद रखना है। और अनभिहिते आगे जो कर्मणि द्वितीया, पूरा पाद है ना, अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है, कर्तृकर्ण तृतीया, अनभिहित कर्ण में और अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है। ठीक है। अनभिहित कर्ता कर्ण में तृतीया होती है, अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी होती है, अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है, अनभिहित कर्ण में तृतीया होती है। ऐसे आगे जो कार्य किया है वो अनभिहित में है। हैं? प्रथमा, अभिहित कोई भी हो गया उसमें प्रथमा है। अनभिहित में विभक्तियां विधान है और अभिहित कोई भी हो गया तो उसमें प्रथमा। ठीक है जी। जैसे अनभिहित तिङ् कृत, कृत का उदाहरण है कृतः कट। देवदत्तेन कटः कर्तव्य,
ये कृत प्रत्यय है ना, ये कृत है, कृत के द्वारा अभिहित हो गया कट। तव्य प्रत्यय कर्म में आया है, कर्म के द्वारा कर्म अभिहित हो गया, तो अभिहित में प्रथमा और कर्ता अनभिहित है, इसलिए कर्तृगण तृतीया। कृता कटा देवदत्तेन, कृत में कृता प्रत्यय जो कृत है ना, कर्म में आया है, कर्म से कर्म अभिहित हो गया और देवदत्त अनभिहित हो गया। कृता कटा देवदत्तेन, देवदत्त जो है वो अनभिहित है, इसलिए उसमें तृतीया हो गई। हाँ, तिंग कृत तद्धित और समास से 4 के द्वारा अभिहित देखा जाता है। तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा, तद्धित प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। वाक्य में तो एक ही अभिहित होगा, एक के ही द्वारा, जैसे तिंग भी आ रहा है, तद्धित भी आ गया, कृत भी आ गया एक वाक्य में। नहीं, अभिहित अनभिहित तो एक के द्वारा ही देखना है। तिंग आएगा तो तिंग के द्वारा, कृत आएगा तो कृत के द्वारा, कहीं तद्धित प्रयोग है तो तद्धित के द्वारा। जैसे तिंग कृत, जैसे देवदत्तेन कटा क्रियते, ये तिंग के द्वारा, देवदत्तेन कटः कृत, ये कृत के द्वारा। हैं, कटम करोति तो करोति जो तिंग है इसके द्वारा कटम अनभिहित है और देवदत्त अभिहित है। देवदत्त है कटं करोति। और शतेन क्रीतः कंबल, ये तद्धित के द्वारा अभिहित है। यहाँ तद्धित प्रत्यय जो आएगा वो क्रीत अर्थ में, तेन क्रीतम अर्थ में शताच ठन्यतावसते, शत प्रातिपदिक से ठन और यत प्रत्यय क्रीत अर्थ में होते हैं। तो तद्धित के द्वारा क्रीत ये कहा गया है ना, तेन क्रीतम तृतीया समर्थ से क्रीत अर्थ में प्रत्यय होता है और तद्धित आता है ठन यत। तो ठन के द्वारा क्या कहा गया है, क्रीतः, क्रीत यहाँ पर किसी कर्म को कह रहा है, क्रीता जो है कर्म को कह रहा है, अर्थात ठन प्रत्यय किसी कर्म को कह रहा है। क्रीत शब्द कर्म को कहने वाला है और उधर ठन प्रत्यय क्रीत को कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठन प्रत्यय कर्म को कह रहा है। तो शतिकः कंबल बनेगा, कंबल कर्म है तो उसमें प्रथमा होगी अभिहित होने के कारण। कंबलम कर्मणि द्वितीया, जो कर्म में द्वितीया कही है वो नहीं होगी। शतेन क्रीतः शतिकः कंबल रूप बनेगा, शतिकः कंबलम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कंबल अभिहित हो गया ठन के द्वारा, यत के द्वारा, अभिहित होने से उसमें प्रथमा होगी। क्रीत को कहने के लिए, क्रीत अर्थ को कहने के लिए क्या हुआ, ठन और यत। कर्मणि द्वितीया कटं करोति ग्रामं गच्छति अनभिहितेति किम क्रियते कटा। कृत का उदाहरण है कृता कट है, तद्धित का उदाहरण सत्या शतिका, समास का उदाहरण है प्राप्तम उद्गम यम ग्रामम। अनभिहिते किम का प्रत्युदाहरण केवल एक है, तिंग क्रियते कटः। अनभिहितेति किम, तिंग का उदाहरण है क्रियते कटः, और कृत का उदाहरण है कृता कट है, और तद्धित का उदाहरण है सत्य, और समास का उदाहरण ऐसे दिया है ना। हाँ, ग्रामम गच्छति ये कर्मणि द्वितीया हो गया, दिखा दिया ना। अनभिहितेति किम, तिंग की दृष्टि से क्रियते कटा, कृत की दृष्टि से कृता कटा। समझाना प्रयोजन है ना, जैसा मिल रहा है उदाहरण समझा दिया इन्होंने। हमारा समझाना प्रयोजन है कि तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा अभिहित अनभिहित देखना है, तो अभिहित अनभिहित दिखा दिया। कृता कटा यहाँ पर कृत के द्वारा अभिहित दिखा दिया, और सत्या कंबला तद्धित के द्वारा अभिहित दिखा दिया, और समास के द्वारा अभिहित प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, प्राप्तोदको ग्राम, ये समास के द्वारा अभिहित दिखा दिया। तो यहाँ प्राप्तोदको ग्रामम नहीं बनेगा, समझे भाई। कर्मणि द्वितीया जो सूत्र आगे आने वाला है ना, वो कर्मणि द्वितीया अनभिहित में द्वितीया करेगा,
और कहीं अभीत होगी तो प्रथमा, यही दिखाया है यहाँ। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया करता है वो अनभिहित कर्म होना चाहिए, और यदि बाई चांस अभिहित कर्म हो गया तो नहीं करेगा। जैसे क्रियते कटा, यहाँ पर कट जो है अभिहित हो गया, और कृतः कट है यहाँ पर कृतः कट अभिहित हो गया ना, क्ता प्रत्यय कर्म में आया है। और सत्य यहाँ पर कर्म को कह रहा है, ठन और यथ, तो कर्मणि द्वितीया नहीं हुआ। ऐसे दिखा रहे हैं ये प्रत्युदाहरण, इस तरह दिखा रहे हैं कि यहाँ कर्म में द्वितीया नहीं हुई, यहाँ कर्म में द्वितीया नहीं हुई। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम प्राप्तोदक ग्राम, यहाँ कर्म में द्वितीया नहीं हुई। ठीक है। परिसंख्यानम किम प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, अब समास के द्वारा यम ग्रामम कर्म अभिहित हो गया, तो आगे जो ग्राम कर्म है ना उसमें द्वितीया नहीं होगी, प्रथमा ही होगी। तो यहाँ पर परिसंख्यान करना चाहिए, अर्थात तिंग कृत तद्धित समास, ये चार चीज़ों के द्वारा ये अभिहित अनभिहित देखा जाएगा, इसके अलावा नहीं। जैसे यहाँ पर कटंग करोति कर्म के द्वारा ये विशेषण, सारे के सारे विशेषण भी कह दिए गए, तो उसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होगी। भीष्म, उदार और दर्शनीय तीन विशेषण है ना, कट कर्म के द्वारा उन विशेषणों को भी कह दिया। कट कर्म से जो अम विभक्ति आई है, जैसे यूं समझो कटा कृता भीष्म उदार दर्शनीय, इधर देखो कट कृत भीष्म उदार दर्शनीय, ये है ना। अब ये कितने विशेषण हैं यहाँ, 1 2 3 विशेषण है ना कट के। कट कैसा है, चटाई कैसी है, लंबा चौड़ा है, अच्छी है, उदार मतलब फैली हुई, और भीष्म का मतलब बड़ी है, और दर्शनीय दर्शनीय है। ठीक। यहाँ पर क्री धातु से जो क्ता प्रत्यय आया है, समझने की कोशिश करना। क्री धातु से क्ता प्रत्यय आया है, संपूर्ण कर्म को कहता है, विशेषण सहित संपूर्ण कर्म को कहता है। यहाँ पर विशेषण है भीष्म उदार दर्शनीय, विशेषण सहित ये जो कट है, क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है। क्री धातु से क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है ना, विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है ना। ये क्री धातु से क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कर्म को कह रहा है, इसीलिए तो विशेषण में भी प्रथमा आई और इसमें भी प्रथमा आई। विशेषण सहित क्री धातु से क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है, तो अभिहित होने से क्री धातु से क्ता प्रत्यय, ये जो क्ता प्रत्यय है विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है, तो इसलिए विशेषण सहित कट में प्रथमा हो रही है, अभिहित प्रथमा। क्री धातु से जो ये क्ता प्रत्यय दिखाई दे रहा है, ये क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है। कट कर्म के विशेषण है ये सारे, ये विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है, विशेषण रहित कट कर्म को नहीं कह रहा है। क्री धातु से जो क्ता प्रत्यय आया है कट में, कट जो कर्म है, कट एक कर्म है ना, तो क्ता प्रत्यय कर्म मात्र को कहे, विशेषणों को ना कहे, तो एक बात, और विशेषण सहित को कहे तो दूसरी बात। क्री धातु से जो क्ता प्रत्यय आया है, ये क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है, तो वो कहने वाला ये कहता है कटंग करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम।
ये कह रहा है कि ये जो कट शब्द से अम विभक्ति आई है, यहाँ तो मैंने कहा था क्री धातु से क्ता प्रत्यय विशेषण सहित संपूर्ण कर्म को कह रहा है। यहाँ कट शब्द से जो अम विभक्ति आई है, कट शब्द से अम विभक्ति, ये भी विशेषण सहित कर्म को कह रही है, ऐसा मान रहा है कि कट शब्द से जो अम विभक्ति, देखो कट अम, ये जो अम विभक्ति है ना, अम प्रातिपदिक का धर्म तो है जाति, व्यक्ति, लिंग, और अम के दो धर्म है संख्या और कारक। प्रातिपदिक जाति, व्यक्ति और लिंग को कह रहा है, और ये जो अम प्रत्यय है किसको कह रहा है? संख्या को और कारक को। ठीक है, तो अम प्रत्यय के द्वारा कारक कहा जा रहा है। ये जो कारक है, अम के द्वारा ये जो कारक है, अम के द्वारा जो कारक कहा जा रहा है, वो संपूर्ण विशेषण सहित कारक कहा जा रहा है या विशेषण रहित कारक कहा जा रहा है, ये बात है देखने की। यहाँ पर ये देखना है, कट से जो कर्म विभक्ति आई है ना, ये अम विभक्ति जो आई है, ये अम विभक्ति विशेषण सहित कर्म को कह रही है। जैसे क्री धातु से क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कर्म को कह रहा है, वैसे ही अम भी विशेषण सहित कारक को कह रहा है। ये तो दृष्टांत है, ये दार्ष्टान्त है। ये दृष्टांत दिया है कि क्री धातु से क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कर्म को कह रहा है। तद्वत कट से जो कर्म विभक्ति आई है, ये विशेषण सहित संपूर्ण कर्म कारक को यदि कह रहा है, तो यहाँ पर भी यदि परिसंख्यान नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी अभीत होने से प्रथमा होने लगेगी। परिसंख्यान कर दिया कि केवल अभीत अनभीत तिंकृत तद्धित समास के द्वारा देखेंगे, ये जो सुप विभक्ति के द्वारा अभीत अनभीत नहीं देखेंगे। हैं? सुप विभक्ति के द्वारा अभीत अनभीत नहीं देखेंगे। परिसंख्यान का मतलब गिनती करके बताना। गिनती करके बता दिया कि 4 की दृष्टि से अभीत अनभीत देखेंगे, तिंग कृत तद्धित समास, इसके अलावा नहीं। ये तो सुप प्रत्यय है। सुप की दृष्टि से, तिंग की दृष्टि से, तिंग की दृष्टि से तो अभीत अनभीत देखा, पर सुप की दृष्टि से नहीं देखा। यदि परिगणन नहीं करेंगे तो सुप की दृष्टि से भी देखेंगे, और सुप की दृष्टि से भी देखेंगे तो सुप से भी अभीत अनभीत देख करके और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति करेंगे। फिर सुप के द्वारा जो अभीत हो गया उसमें प्रथमा होनी चाहिए। तो यदि परिगणन नहीं करोगे तो सुप के द्वारा अभीत होने पर भी प्रथमा होने लगेगी। ये अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं, परिगणन का लाभ दिखा रहे हैं। परिगणन गिनती करके बता दिया कि किन 4 दृष्टियों से अभीत अनभीत देखेंगे। तिंग कृत तद्धित समास की दृष्टि से अभीत अनभीत देखेंगे, 4 दृष्टियों से अभीत अनभीत देखेंगे। तो यहाँ पर सुप की दृष्टि से अभीत अनभीत नहीं देखेंगे। ये बात आई ना। परिगणनम परिसंख्यानम किम, परिसंख्यान क्यों किया कि तिंग कृत तद्धित समास की दृष्टि से ही अभीत अनभीत देखेंगे, इसके अलावा अभीत अनभीत नहीं देखेंगे। सुप की दृष्टि से अभीत अनभीत नहीं देखेंगे। यदि सुप की दृष्टि से भी अभीत अनभीत देख लें, कटं करोति भीष्म उदार दर्शनीय बनने लगेगा, ऐसा इसका उत्तर दिया है। हाँ जी, हाँ, परिसंख्यान नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी अभीत होने से प्रथमा होने लगेगी। अब तो तिंग कृत तद्धित समास को ही नाम ले रहे हैं,
तिंग कृत तद्धित समास का ही नाम ले रहे हैं। अतः अत्र करोति तिङन्त हैं? तिङन्तेन कटम। तिंग कृत तद्धित समास यहाँ पर जो है अम विभक्ति के द्वारा यद्यपि भीष्म उदार दर्शनीय कह दिया गया है, फिर भी परिगणन के द्वारा इसकी व्यावृत्ति कर दी। परिगणन में क्या बताया? तिंग कृत समास के द्वारा ही अभिहित अनभिहित देखा जाएगा, सुप के द्वारा अभिहित अनभिहित नहीं देखा जाएगा। ये सुप के द्वारा यहाँ पर अभिहित होने पर भी यहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो रही है। इसका परिसंख्यान का खंडन भी करते हैं कि क्री धातु से जो क्ता प्रत्यय है ये तो संपूर्णता से संपूर्ण कर्म को कह देता है, लेकिन द्वितीया जो विभक्ति आती है सुप विभक्ति, वो तो विशेषण रहित कट मात्र को ही कह सकता है, इसलिए परिगणन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह दिया। प्रातिपदिक से जो विभक्ति आती है ना, तो प्रातिपदिक के द्वारा यहाँ पर पद्मंजरी आप उठा करके पढ़ सकते हो। कट कृतो भीष्म उदारो दर्शनीय इति, हाँ, करोतेर उत्पद्यमाना क्ता, क्री धातु से उत्पद्यमान जो क्ता प्रत्यय है वो अन्वयवेन सर्वकर्मा विधत्ते, संपूर्णता से अन्वयवेन का मतलब साकल्येन, क्ता प्रत्यय जो हुआ ना, देखो ऊपर वाले उदाहरण में क्री धातु से क्ता प्रत्यय, साकल्येन सर्वकर्मा विधत्ते, संपूर्ण कर्म को कह रहा है। संपूर्ण कर्म का मतलब विशेषण सहित। तद्वत् द्वितीयापि इति यो मंद धीर मन्यते, इसी तरह से जो द्वितीय विभक्ति है ये भी संपूर्ण कर्म को कहेगी। अम विभक्ति भी संपूर्णता से विशेषण सहित कर्म को कहेगी। ऐसा जो मंदबुद्धि मानता है तम प्रतिदम परिगणनम, उसके प्रति ये परिगणन है। सूक्ष्म दृशस्तु प्रति न वक्तव्यमेव, जो सूक्ष्म दृष्टि वाला है उसके लिए परिगणन की आवश्यकता नहीं है। तथा ही क्यों नहीं है वो दिखा रहे हैं। प्रातिपदिकाद उत्पद्यमाना द्वितीया, प्रातिपदिक से जो विभक्ति आती है, यदाकार विशिष्टो अर्थ प्रातिपदिकेन अभिधीयते तदाकार विशिष्टस्य कर्म भावम् आचष्टे। प्रातिपदिक से जो द्वितीय विभक्ति आती है, प्रातिपदिक से जिस आकार, यदाकार विशिष्टो अर्थ प्रातिपदिकेन अभिधीयते, यदाकार विशिष्ट अर्थ, जिस आकार वाला अर्थ, कटत्व, कट शब्द से कटत्व आकार वाला अर्थ, कट शब्द से कटत्व इस आकार वाला अर्थ कहा जाता है, हैं? कट शब्द किसको कहेगा? कटत्व को कहेगा। कटत्व आकार रूप अर्थ को कहेगा, हैं? यदाकार विशिष्ट अर्थो प्रातिपदिकेन अभिधीयते तदाकार विशिष्ट अर्थ, तद आकार विशिष्ट के ही कर्म भाव को कहेगा। मतलब कटत्व आकार विशिष्ट अर्थ, कटत्व आकार विशिष्ट अर्थ प्रातिपदिक के द्वारा कहा जाता है। प्रातिपदिक किसको कह, कट प्रातिपदिक किस अर्थ को कह रहा है? कटत्व अर्थ को कह रहा है, जातीय अर्थ को कह रहा है। तो कटत्व आकार विशिष्ट अर्थ को कट कह रहा है, तो भीष्मत्व उदारत्व दर्शनीयत्व कटनिष्ठ, कटनिष्ठ जो भीष्मत्व विशेष अर्थ है, उदारत्व अर्थ दर्शनीयत्व अर्थ को नहीं कह रहा है, ये सामान्य अर्थ को कह रहा है। कट जो है कटत्व सामान्य को कह रहा है। ये जो विशेषताएं हैं ना इसके अंदर, कटत्व आकार विशिष्ट अर्थ को प्रातिपदिक कह रहा है, इससे अम आता है, तो कटत्व आकार विशिष्ट के कर्म भाव को ही अम कहेगा। कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है उससे जो अम आएगा, ये अम कटत्व आकार विशिष्ट के ही कर्म भाव को कहेगा। भीष्मत्व उदारत्व दर्शनीयत्व आकार विशिष्ट के कर्म भाव को नहीं कहेगा।
मतलब सूक्ष्म दृक् जो है ऐसे सोचेगा। सूक्ष्म बुद्धि वाले के लिए परिगणन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये कहेगा कि भाई जिस आकार विशिष्ट प्रातिपदिक जो है जिस आकार विशिष्ट अर्थ को कह रहा है उसके प्रातिपदिक के कर्म भाव को विभक्ति कह रही है। ये जो हम विभक्ति है ना, कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके कर्मत्व को, हैं? केवलं जाति अच्छा संख्या केवलं तदेव कथयति। कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके कर्म भाव को अम कह रहा है। ये अम जो है किसको कह रहा है? प्रातिपदिक का कटत्व आकार विशिष्ट जो प्रातिपदिक है उसके कर्म भाव को। तृतीय विभक्ति किसको कहेगी? कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके कर्ण भाव को। चतुर्थी किसको कहेगी? कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके संप्रदान भाव को। पंचमी किसको कहेगी? कटत्वाकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके अपादान भाव को। षष्ठी किसको कहेगी? कटत्वाकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके संबंध भाव को, हैं? सप्तमी किसको? कटत्वाकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके अधिकरण भाव को। तो कटत्वाकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके कर्म भाव को हम कह रहा है। भीष्म उदार दर्शनीय आकार विशिष्ट अर्थ को नहीं कहेगा अम। जब उसको नहीं कहेगा तो बिना परिगणन के भी अपने आप ही उसको कहने के लिए द्वितीय आ जाएगी। बिना परिगणन के भी उसको कहने के लिए द्वितीय आ जाएगी। ये शब्द शक्ति ऐसी है कि क्री धातु से जो क्ता प्रत्यय है, क्ता प्रत्यय का तो ऐसा स्वभाव है कि साकल्येन संपूर्ण कर्म को कहता है। संपूर्ण कर्म का मतलब, साकल्येन संपूर्ण कर्म का मतलब है भीष्म विशिष्ट, उदार विशिष्ट, दर्शनीय विशिष्ट कट कर्म को ये क्ता प्रत्यय कह रहा है। ये विशेषण कट के हैं। हाँ, तो यहाँ जो क्ता प्रत्यय देखो ध्यान से, क्री धातु से जो क्ता प्रत्यय आया है वो क्ता प्रत्यय कर्म में आया है, और कर्म में आया हुआ प्रत्यय भीष्म विशिष्ट, उदार विशिष्ट, दर्शनीय विशिष्ट कट कर्म को कह रहा है। क्री धातु से आया हुआ क्ता प्रत्यय विशेषण सहित कट कर्म को कह रहा है। भीष्म विशिष्ट, उदार विशिष्ट, दर्शनीय विशिष्ट कट कर्म को कह रहा है। लेकिन कट प्रातिपदिक से जो अम विभक्ति आएगी वो अम विभक्ति कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है, प्रातिपदिकार्थ क्या है? कटत्व रूप, कटत्व इस रूप वाला जो अर्थ है, कटत्व इस आकार वाला जो अर्थ है, कटत्व स्वरूप वाला जो अर्थ है, कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है, उसके ही कर्म भाव को अम प्रत्यय कहता है, न कि भीष्मत्व, उदारत्व, दर्शनीयत्व गुणयुक्त कटत्व के कर्म भाव को। भीष्मत्व, उदारत्व, दर्शनीयत्व विशेषण से युक्त जो कटत्व है